Assalamu alaikum everyone. Welcome to your social studies lecture. I'm your teacher Sara Nadeem. I hope you all are fine. So we were studying chapter number 18 of your books, that is 1937 to 46, the last steps to independence. And in the previous lecture we had completed the first two pages of the book, which page number 86 and 87. And in now today's lecture we're going to study about cabinet mission plan, which is on page number 88. So इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ लेंगे 1937 से 46 तक क्या क्या कुछ हुआ था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, सब कॉन्टिनेंट में, जिसकी वजह से फाइनली हमें अपना कंट्री पाकिस्तान मिल सका, अपनी कंट्री पाकिस्तान मिल सकी थी, हम आज़ादी हासिल कर सके थे, ना सिर्फ ब्रिटिश से बल्कि हिंदू से भी सेपरेट हो सके थे, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो कंडीशंस हुई थी उसमें रियलाइज़ हो गया था कि हिंदू मुस्लिम मिलजुल के तो रह नहीं सकते हैं, तो मुस्लिम्स को अपनी एक अलग पहचान चाहिए, एक अलग आइडेंटिटी चाहिए, सो उन्हें एक सेपरेट कंट्री की ज़रूरत थी। सो इस फाइनली हम यहाँ पे ये देख रहे हैं इस चैप्टर में कि वो क्या क्या कुछ हुआ था, वो क्या चीज़ें थी जिसकी वजह से हमें इंडिपेंडेंस मिल सकी थी, जिसमें हमने देखा अगस्त ऑफर से हमने स्टार्ट किया 1940 में। अगस्त ऑफर दी ब्रिटिश ने जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो उसमें कि ब्रिटिश जो इंडियन आर्मी थी वो ब्रिटिश को सपोर्ट करती रहे, तो उसके लिए एक बड़ी एक अपीलिंग सी ऑफर दी थी, दैट वाज अगस्त ऑफर। फिर उन्होंने लाहौर रेजोल्यूशन, अगस्त ऑफर भी ऑब्वियसली दोनों में से ना हिंदूज ने एक्सेप्ट की थी ना मुस्लिम्स ने। लाहौर रेजोल्यूशन के बारे में हमने पढ़ा कि फाइनली, और उसमें जो पाकिस्तान का नेम है वो किस तरह, पाकिस्तान का नेम का मीनिंग क्या है, कि पाकिस्तान किसका नेम किस तरह से जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स थे उनकी बेस पे पाकिस्तान का नेम बनाया था एक चौधरी रहमत अली ने। फिर हमने देखा 1942 में जब वर्ल्ड वॉर टू बिल्कुल अपने पीक पे थी, तो क्रिप्स ऑफर एक दी गई थी ब्रिटिश की तरफ से इंडियंस को, जिसमें जापानीज थ्रेट के बारे में भी अवेयर करना था, बताना था उनको, और फिर खैर एक ऑफर भी देनी थी उनको, इंडियंस को, कि वो सपोर्ट करते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी, लेकिन वो भी दोनों हिंदूज ने भी और मुस्लिम लीग ने भी और कांग्रेस ने भी दोनों ही साइड से रिजेक्ट कर दी थी। उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी। जब फाइनली वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई तो ब्रिटिश ने सोचा कि हिंदू मुस्लिम ये जो भी इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व कराया जाए, तो शिमला कॉन्फ्रेंस एक रखी गई थी शिमला में ये सब इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए। सो लेकिन उसका भी कोई खास फायदा नहीं हुआ था। तो फाइनली एक लास्ट ऑफ जो एक अटेम्प्ट थी, एक लास्ट जो कोशिश थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान थी, जो उसके बारे में आज हमने पढ़ना है कि वो क्या था, इसमें क्या क्या कुछ जो था प्रपोज किया गया था ब्रिटिश की तरफ से। Okay, so cabinet mission was the final attempt made by the British to keep the subcontinent together as a federation. ये वो final attempt थी जो finally British ने की थी कि subcontinent को किसी तरह से जोड़ के रखा जाए, ताकि उनका जो अपना रूल था सब कॉन्टिनेंट पर से, कंट्री पर से, वो ख़त्म ना हो, और ये जो हिंदू मुस्लिम है इनके इश्यूज रिजॉल्व हो जाए किसी तरह से। वो तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे। उसी कोशिश के लिए 1946 में cabinet mission comprising three senior cabinet ministers from Britain came to India to hold discussions with the leaders of all parties. हुआ क्या था, एक कैबिनेट मिशन, एक तरह से इसको कैबिनेट मिशन प्लान या कैबिनेट मिशन कहते हैं, एक जो एक प्रपोजल ही था बेसिकली ब्रिटिश की तरफ से इंडियंस को, ओवरऑल हिंदू मुस्लिम सबको, तो इंडियंस को, जिसमें क्या किया गया था कि जो ब्रिटेन की कैबिनेट थी, अच्छा कैबिनेट ना ब्रिटेन की, यूएसए की, यूके की, इन कंट्रीज की ना कैबिनेट एक बहुत इंपॉर्टेंट एक प्लेस होती है, एक तरह से गवर्नमेंट का एक पार्ट होती है, कि ये वो जगह होती है जहाँ पे जो मेन कुछ इलेक्टेड लोग होते हैं उसको मिलके जो कंट्री की सिचुएशन है उसको डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में, उससे डील क्या जो मसले चल रहे हैं क्या किस तरह से डील किए जाएं। तो यूके में जो कैबिनेट का गवर्नमेंट का पार्ट है कैबिनेट, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी एक हाईली प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो होते हैं इसमें, ब्रिटेन इनकी ब्रिटेन की जो कैबिनेट होती है उसमें। सो उनके जो 3 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर्स थे उनको भेजा गया था इंडिया, एक डेलीगेशन आया था ब्रिटेन से, जिसमें ये डिस्कशंस की गई थी, डिस्कशंस करनी थी, जो सारी उस वक्त सब कॉन्टिनेंट की पार्टीज थी उनके लीडर्स के साथ मिलके, और कुछ प्रपोजल दिए गए थे इस मिशन में, इस डेलीगेशन की तरफ से, ब्रिटेन की तरफ से बेसिकली इंडियंस को कुछ प्रपोजल्स दिए गए थे। वो प्रपोजल्स क्या थे वो बारी बारी देखते। एंड ऑलरेडी यूनियन मेड अप ऑफ प्रोविंसेस एंड प्राइंसली स्टेट्स। अच्छा, प्राइंसली स्टेट्स की अगेन बात करते हैं। प्राइंसली स्टेट्स वो स्टेट्स थी
प्रिंसली स्टेट्स जिनमें जो था, जिनकी अपनी एक अलग से गवर्नमेंट थी। उस टाइम पे जैसे राजा महाराजाओं की टाइप की गवर्नमेंट होती थी, प्रिंसली स्टेट वो स्टेट्स थी। तो ये कहा गया था एक ऑल इंडिया यूनियन बनाई जाए, सारी प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट जिसमें कलेक्टिवली आ रहे हैं उनको मिला के एक ऑल इंडिया यूनियन बना दी जाए। उसके अलावा डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशंस टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट विद एवरीथिंग एल्स टू बी इन कंट्रोल ऑफ द प्रोविंशियल असेंबलीज। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस जो एक बड़े 3 इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होते हैं किसी भी कंट्री के। डिफेंस जिसमें आर्मी वगैरह आ जाती है, फॉरेन अफेयर्स जो दूसरी कंट्री से डीलिंग्स होती हैं, और कम्युनिकेशंस जो इधर उधर की हर तरह की कम्युनिकेशंस होती हैं, आसपास की, इंटरनल भी और एक्सटर्नल फॉरेन वगैरह भी। तो वो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई थी सेंट्रल गवर्नमेंट की, कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी जो इन सबको डील करेगी, जो बेसिकली मेन ब्रिटेन की होगी अपनी। और बाकी सब कुछ जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज जो है वो डील करेंगी। प्रोविंशियल असेंबलीज जो कि हर प्रोविंस की अपनी अपनी एक छोटी अपनी अपनी गवर्नमेंट होगी। जैसे अभी भी स्ट्रक्चर है ना, एक फेडरल गवर्नमेंट होती है तो उसके अंदर सारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स होती हैं। हर प्रोविंस की अपनी अपनी गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट में इस्लामाबाद और प्राइम मिनिस्टर और ये सारे फेडरल जो होते हैं वो लोग आ जाते हैं। और फिर प्रोविंसेस की अपनी अपनी तरह से गवर्नमेंट होती है। तो ये कह दिया गया था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी जिसमें ब्रिटिश के भी ब्रिटिश भी होंगे और इंडियन के भी लोग होंगे, वो डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस को डील करेंगे। और जो बाकी प्रोविंशियल असेंबलीज हैं वो बाकी सारी चीजें जो होंगी वो प्रोविंशियल असेंबलीज अपने अपने तौर पर खुद डील करेंगी। जिसमें आ जाते हैं जैसे हेल्थ का डिपार्टमेंट आ जाता है, एजुकेशन का डिपार्टमेंट आ जाते हैं, आम जो छोटे मोटे इश्यूज होते हैं कंस्ट्रक्शन के, इस टाइप की चीजें छोटी मोटी, फूड का। तो ये भी जो सारे डिपार्टमेंट है इसके अलावा वो सब प्रोविंशियल असेंबलीज खुद डील करेंगी। अब देखिए कितना इंटेलिजेंटली ब्रिटिश ने जो 3 अपने इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स थे वो अपने अंडर ले लिए, बाकी सब आम छोटे मोटे मसले और जो भी इश्यूज थे और जो भी वो थी मिनिस्ट्रीज वो सब प्रोविंसेस को खुद दे दी। फिर उन्होंने कहा कि प्रोविंसेस के 3 ग्रुप्स बनाए जाएं। एक मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन जो कि नॉर्थ वेस्ट का रीजन था। नॉर्थ वेस्ट का रीजन इस वक्त जो वेस्टर्न पाकिस्तान है, इस वक्त जो पाकिस्तान है वो नॉर्थ वेस्ट का रीजन वो बनता है। मुस्लिम जो सारे मुस्लिम्स ही थे तो वो बना दिया जाए एक मुस्लिम्स का प्रोविंसेस। दूसरा बंगाल एंड असम का। बंगाल एंड असम को बिल्कुल एक सेपरेट पार्ट, हमेशा से बंगाल एंड असम थोड़ा सेपरेट ही रहे हैं तो उनका अलग। एंड द थर्ड वन विल बी द हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस, कि वो प्रोविंसेस इकट्ठे कर दिए जाएं जो हिंदू मेजॉरिटी प्रोविंसेस थे। सो ये कैबिनेट मिशन प्रपोजल था। इसकी तरफ से ये प्रपोजल जो थे कैबिनेट मिनिस्टर्स की तरफ से ब्रिटेन के, तो ये प्रपोजल दिए गए थे इंडियंस को। हमने देखा कि कैबिनेट मिशन की तरफ से क्या क्या प्रपोजल्स थे वो दिए गए थे इंडियंस को। फर्दर इस प्रपोजल का, कैबिनेट मिशन का क्या रिजल्ट निकला था इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, अल्लाह हाफिज।